अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बाइक राइडर के वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे एजेंट और बहुत सारी कंपनियों का सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो हो रही होती है कि बाइक राइडर के वीज़ा आपको 3 लाख में मिल जाएगा, 2 लाख में मिल जाएगा, 2.5 लाख में मिल जाएगा। तो कुछ लोग वहाँ सस्ता देख के वीज़ा आ जाते हैं और यहाँ पे जो मसाइल बनते हैं फिर उनको फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी एजेंसी से अगर आप वीज़ा ले रहे हैं बाइक राइडर का, तो मेरा आपसे हमेशा मशवरा है कि किसी एजेंसी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बाइक राइडर का वीज़ा कभी भी ना लेके आएँ। क्योंकि 3 चीज़ें सबसे जो मुश्किल तरीन है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला कि यहाँ की जो लोकेशंस हैं वो आम आदमी जो पहले रह के नहीं गया उसको नहीं पता होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मसाइल का सामना करती है। यानी एक जगह लोकेशन बिल्कुल करीब होती है लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते और जो है रोड्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आती, बंदा परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। तो बंदा घूम 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 के थक जाता है और फिर अगला बंदा जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। जब अगर ऑर्डर पे पहुँचते हैं लेके तो वो कहते हैं जी माजरत, हमने तो ये लेना ही नहीं है, आप बहुत लेट आए हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी ये है कि जो आप पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पे जो लाइसेंस बनता है कम से कम उसके लिए 1 महीना दरकार होता है। उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी एजुकेशन यानी वो स्कूल का मदरसा जाना पड़ता है वहाँ पे, और फिर जाके आपका लाइसेंस बनता है। उसके बगैर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे जो मसला यहाँ पे पेश आता है, क्योंकि लड़के होते हैं बिल्कुल न्यू और मैट्रिक पास होते हैं और यंग जनरेशन होते हैं, जल्दी करते हैं और वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो है सप्लाई सिस्टम का। पीछे से आप आ जाते हैं, फिर टारगेट जो है वो दे देते हैं 450 टारगेट, यानी 450 फूड डिलीवरी आपने करनी है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो चाहे एनीवन कोई भी आइटम वो दे सकते हैं आपको। तो उस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कभी भी आप बाइक राइडर के वीज़े के ऊपर ना आएँ, चाहे कोई भी अच्छी कंपनी हो और जो है आपके और काम में आ जाएं। और हेल्पर में अगर आप आ सकते हैं, कोई काम आप नहीं जानते तो आप कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का और फायर फाइटर का, या कोई और भी आप कर सकते हैं, उसको करके फिर आप जो है यहाँ पे आएँ। सऊदी अरबिया में आएँ, तब क्या बहरीन में, कतर, ओमान, मस्कत, कहाँ पे भी आप आना चाहते हैं तो लाजमी इन स्किल्स को सीख के फिर आप आएँ। और दूसरे नंबर पे जो बड़ा बाइक राइडर के साथ स्कैम होता है वो ये होता है कि जब आप आते हैं तो यहाँ सप्लाई सिस्टम होता है। एक होता है डायरेक्ट कंपनी का काम कि कंपनी आपको 2 साल सैलरी भी देती है, इकामा अपडेट करवा के देती है, इकामा बनवा के देती है, और 2 साल के बाद छुट्टी लगाती है। फिर उसके बाद आप आते हैं, जाते हैं, फ्री टिकट होती है। लेकिन जब आप बाइक राइडर के वीज़े पाते हैं तो ये पीछे से तो आपको ले आते हैं। यहाँ आगे सप्लाई सिस्टम ये होता है कि 10 बंदे एक कंपनी को भेज दिए और 10 दूसरी को भेज दिए और 10 तीसरे को भेज दिए। जब इस तरह का कंपनी जो है आगे फॉरवर्ड करती हैं तो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं आया कहाँ था और गया कहाँ हूँ। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक वीज़ा लेके आए वहाँ से, और जहाँ जब पहुँचे तो वही सप्लाई का निज़ाम था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। तो फिर यहाँ पे इतने जल्दी तनाज़ुल नहीं होता, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी मूव करने में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो मैं आपसे बरादराना रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बाइक राइडर के वीज़े पे ना आए, चाहे वो हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो कारी हो, चाहे आम आदमी हो। आप सब मेरे लिए काबिल कदर हैं, मेरे लिए मतलब इज़्ज़त की जगह हैं। तो कभी भी किसी को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप बाइक राइडर के वीज़े पे आएँ, क्योंकि इसमें एक तो सैलरियाँ कम होती हैं, 1000 बेसिक सैलरी होती है, जमा 200 खाने का दे देते हैं, फिर आगे वो लगा देते हैं जी जमा कमीशन है। और कमीशन क्या होती है, और जो कमीशन साथ लगाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है, जब तक आप 450 सैलरी पूरी नहीं करेंगे, सॉरी 450 टारगेट नहीं पूरा करेंगे, उस वक्त तक आपको वो नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं देता है, इवन के पास वो खर्चा दे देते हैं। तो मैं एक दोस्त से यहाँ ही बात हुई बाइक राइडर पे, तो वो कीटा एक कंपनी है वहाँ, तो उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मैंने थोड़ा सा उनसे पूछा कि ये कैसी कंपनी है और क्या कुछ आपके मतलब है यहाँ पे ये सैलरी पैकेज आपको दे रहे हैं। तो कहने लगे कि ये 450 डिलीवरी हम पूरा करते हैं तब जाके हमें जो है 1000 जमा 200 देते हैं, अगर 450 डिलीवरी हम पूरी न कर पाएँ तो फिर हमें जो है टोटल वो खर्चा ही देते हैं खाने पीने का, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देते। तो और भी काफ़ी यहाँ पे कंपनियाँ, हैंगर स्टेशन है और कीटा है, और उसके अलावा
2-3 कंपनियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन ये सप्लाई सिस्टम होता है, एजेंट वहाँ से आपको भेज देते हैं और आगे ये जो मतलब है कंपनियां ये कफ़ीलों के सिस्टम के अंदर आती हैं और एक सैलरी वो नीचे रख लेते हैं और दूसरी सैलरी आपको देते हैं और वो भी बहुत जलील करके देते हैं। तो मैं कभी भी आप दोस्तों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस वीज़े के ऊपर आएँ। अगर कोई दोस्त आना भी चाह रहा है तो प्लीज़ उसको ये गाइड करें कि आप बाइक राइडर के वीज़े पे ना जाएँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट और सोशल मीडिया पे मैं देखे हैं, फेसबुक पे ये पोस्टर वगैरह के 2.5 लाख में भी दे रहे हैं और 3 लाख में भी, और कुछ तो ऐसे ज़ालिम में जो 8.5 लाख तक भी वीज़ा सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कभी भी बाइक राइडर के वीज़े पे ना आएँ। हाँ, कोई और कंपनी है अच्छी हो और उसमें आप आ जाएँ, मसलन पैकिंग का अगर काम हो जाए या फास्ट फूड जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं जैसे ब्रोस्ट हो गया और पिज़्ज़ा हट हो गया, इसके अंदर अगर आप आना चाहें तो वो उसमें आप आ सकते हैं। और प्लीज़ किसी और कंपनी में आप ना आएँ। और मज़ीद किसी भी कंपनी को वेरीफाई करने के लिए या वीज़ा चेक करवाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मुझसे वीज़ा वेरीफाई करवा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। और अगर आप जो है कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप उसको फॉलो करके मुझसे जो है आप बातचीत कर सकते हैं और एनी क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में ख़ुसूसी दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।